हे गाइस, वेलकम बैक। पीरियड्स से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हमारे सोसाइटी में हमारे बीच एग्जिस्ट करते हैं और मुझे लगा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो ज़रूर करना चाहिए, एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए ताकि आप लोगों के बीच भी इसकी अवेयरनेस क्रिएट हो। नंबर 1, पीरियड्स के दौरान अगर हम अचार को छूते हैं तो अचार ख़राब हो जाता है। तो गाइज़, मेरा ये प्रश्न है आप लोगों से कि क्या जो लेडीज़ अचार के फैक्ट्रीज वगैरह में काम करती हैं या जो सुपर स्टोर में जो लेडीज़ फ्लोर मैनेजर्स वगैरह होते हैं, वो लोग क्या पीरियड्स के दौरान अचार वाले सेक्शन में नहीं जाते हैं, या फिर अचार बनाने वाली फैक्ट्रीज़ में जो महिलाएं काम करती हैं, जो लेडीज़ काम करती हैं, तो क्या वो उन 5 दिनों में छुट्टी लेती हैं? नहीं ना। फिर नंबर 2, पीरियड्स के दौरान शुरू के 3 दिनों तक नहीं नहाना चाहिए। उल्टा, जब भी आप पीरियड्स में हो आपको हर रोज़ नहाना चाहिए और अच्छे से अपनी बॉडी की साफ़ सफाई करनी चाहिए ताकि आपको किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। तो पीरियड्स के दौरान हर रोज नहाएं, ना कि शुरू के 3 दिनों में नहीं नहाएं। नंबर 3, पीरियड्स के दौरान जितने भी कपड़े हम पहनते हैं, जिन बिस्तर पे सोते हैं, सबको अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है, वरना छुआछूत हो जाता है। देखिए, पहले के ज़माने में इस तरह से सैनिटरी पैड्स लोग यूज़ नहीं करते थे। जब पता नहीं इस तरह की धारणाएं शुरू हुई होंगी, सोसाइटी में इस तरह की बातें फैलना शुरू हुई होंगी, तो उस टाइम पे लोग कपड़ा वगैरह का इस्तेमाल करते थे और कपड़े में कई बार स्टेन वगैरह लग जाता है, बहुत कॉमन होता है। सैनिटरी पैड्स की जो डिज़ाइन होती है वो इस तरह से बनाई जाती है ताकि आपके स्टेन्स को मैक्सिमम प्रिवेंट किया जा सके, स्टेन होने से आपके कपड़ों को। और आज तो हम सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करते हैं और सैनिटरी पैड्स इस हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि वो हमारे कपड़ों पे स्टेनिंग होने से बचा सकें। पीरियड्स के दौरान किचन में नहीं जाना चाहिए। भाई, जिस वक्त ये रूल्स बनाए गए होंगे वो इसलिए बनाए गए होंगे कि पहले के ज़माने में जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी और चूंकि पीरियड्स के दौरान हमारी खुद की एनर्जी इतनी डाउन होती है, थकान होती है, पेन होता है, उस दौरान हमें रेस्ट मिले, इसलिए शायद ये रूल बनाया गया होगा। और वैसे भी उस वक्त जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, बड़े बड़े बर्तनों में खाना बना करता था इकट्ठे एक साथ, तो काफ़ी हैवी वज़न वगैरह भी उठाना पड़ता था उस टाइम पे। तो उस टाइम अगर आप किचन में नहीं जाओगे तो आपके बदले घर का कोई और मेंबर काम कर लेगा। लेकिन आज के डेट में हम सब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। अगर पीरियड्स के दौरान हम अगर किचन में ना जाएं तो पता चले कि वो 5 दिन बाहर से ही खाना आ रहा है। तो ऐसा कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि आप किचन में नहीं जा सकते, खाना नहीं बना सकते, अशुद्ध हो जाता है खाना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस पीरियड्स के दौरान आपको कोई हेवी चीज़ नहीं उठानी चाहिए, इससे आपके यूट्रस पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, जो कि आज के डेट में हम ऐसे भी घरों में इस तरह की कोई हेवी चीज़ वगैरह तो उठाते नहीं हैं। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, पानी भर के लोग लेके आते थे, बड़े बड़े बर्तनों में इकट्ठे खाना बनता था घर पे, ज्वाइंट फैमिली जो होती थी, तो काफ़ी वजन उठाना पड़ सकता होगा किचन में। तो इसी वजह से विमेन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये रूल्स बनाए गए होंगे। और एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगी इस वीडियो में कि पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। ये भी कंप्लीट मिथ है। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, वॉक पे जा सकते हो अगर आप बहुत ज्यादा लो फील नहीं कर रहे हो तो, ताकि आपको थोड़ा फ्रेश एयर मिले, थोड़ा मूड फ्रेश हो आपका, क्योंकि उस दौरान कभी कभी हमारा मूड वैसे ही डाउन हो जाता है। मतलब कोई रीज़न ना हो तो भी कई बार निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। लेकिन आप अगर 15-20 मिनट का एक वॉक लेके आते हो तो वो आपके फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा है और साथ ही आपके उस दौरान मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। बस हाँ, वेट लिफ्ट वाले एक्सरसाइजेस पीरियड्स के दौरान में आपको अवॉइड करने चाहिए, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग वगैरह वाले एक्सरसाइजेस आपको अवॉइड करना चाहिए। बाकी नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, वॉक पे जाइए। दिस इज गुड फॉर योर मेंटल एंड फिजिकल बोथ द हेल्थ। आप मेरी बात से अग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।